अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। बिफोर स्टार्टिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू टॉपिक्स, जिसमें फर्स्ट है बाइनरी रिलेशन और दूसरा है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। First of all, what is binary relation? A binary relation from a set A to a set B is just a subset of A cross B. In previous lecture, we know कि आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब किसी भी दो सेट का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ, लाइक एक सेट है A, एक सेट है B, और दोनों सेट्स को अगर मैं कार्टेशियन के थ्रू सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कुछ पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो आते हैं। अब उन पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स की मदद से ही हम क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे, किसका, ए और बी सेट का। और वो जो रिलेशन हम निकालेंगे वो होगा आपके पास क्या, सबसेट। यानी कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो सबसेट है वही आपका बाइनरी रिलेशन है ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, लेट ए का सेट है ABC और B का सेट है XY। राइट टू रिलेशंस इन A क्रॉस B, टू रिलेशंस इन B क्रॉस A, थ्री रिलेशंस इन A, ऑल रिलेशंस इन B। सबसे पहले आप देखें टू रिलेशंस इन AB, यानी कि A B का कार्टेशियन निकालें और A क्रॉस B के दो रिलेशन बताएं। सबसे पहले A क्रॉस B निकालें, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। A सेट है ABC और B सेट है XY। तो इन दोनों की जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होंगे वो हैं AX, AY, BX, BY, CX एंड CY। अब ये ऑर्डर पेयर्स तो आ गए, अब हमें इनका रिलेशन निकालना है A क्रॉस B का। तो रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक है कि हम पहले ये चेक करेंगे कि कितने सबसेट्स या रिलेशंस जो हैं इसके बनते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, देयर आर 6 एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हैं इस सेट के। सो देयर विल बी 2 की पावर 6 जो कि बनते हैं 64 सबसेट्स। यानी कि A क्रॉस B के जो सबसेट्स बनेंगे वो आपके पास कितने होंगे, 64। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी हैव टू राइट टू रिलेशन। लेकिन हमें यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि आपको A क्रॉस B के सिर्फ दो रिलेशन बताने हैं। तो हम 64 पे जाने के बजाय हम उसी में से ही दो रिलेशन जो हैं वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहला जो होगा वो आपके पास रिलेशन नल सेट होगा। उसके बाद जो होगा वो आपके पास AX होगा। AX कैसे होगा, क्योंकि आप हमेशा जैसे कि आप 1 2 3 अगर मेरे पास एक सेट है तो उसका जो सबसेट होगा सबसे पहले नल सेट होगा, फिर 1 होगा। सेम एज इट इज यहाँ पर अगर मुझे इस ऑर्डर पेयर का जो है वो सबसेट निकालना है तो सबसे पहले रिलेशन या सबसेट जो है वो नल होगा, उसके बाद जो है वो AX होगा, यानी कि फर्स्ट सेट कहते हैं वो आपके पास होगा, और उनको हम ब्रेसिस में जो है वो बंद कर देंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टू रिलेशंस इन B क्रॉस A। अब आपको B क्रॉस A के भी जो है वो दो रिलेशन बताने हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व B क्रॉस A जो कि है XY मल्टीप्लाई ABC। अब इन दोनों की जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं वो क्या होंगे, XA, XB, XC, YA, YB एंड YC। अब हमें क्या करना है कि इस सेट के जो आपके पास सबसेट बनेंगे या जो रिलेशंस निकल के आएंगे जिसे हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं वो दो निकालने हैं। तो सबसे पहला रिलेशन जो आपके पास आएगा वो आएगा R1 नल सेट, और दूसरा रिलेशन आएगा R2 जो कि है X, A। यानी कि इसके टोटल जो है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 के हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 रेज टू दी पावर 6 जो है वो आपके पास 64 बनेंगे। बट वी नीड टू रिलेशन, क्योंकि कंडीशन भी आपके पास क्या है कि आपको दो रिलेशन ही फाइंड करने हैं। अब तीसरा पार्ट जो है उसमें आपको कह रहे हैं कि 3 रिलेशंस इन A। अब आपके पास एक सेट A है, और जब भी आपके पास एक सेट A होगा तो वो हमेशा A क्रॉस A ही होगा। अब आपको A क्रॉस A निकालना है तो आपके पास A सेट जो है वो ABC है मल्टीप्लाई A सेट ABC। तो अब इनके जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होंगे वो हैं A, A, B, A, C, B, A, B, 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 C, C, A, C, B और C, C। अब मुझे इस सेट के जो हैं
वो बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं, लेकिन कितने? सिर्फ और सिर्फ 3। तो सबसे पहले हो जाएगा R1 नल सेट, R2 A कॉमा है, यानी कि आप इसमें से ये वाला उठा लें पहले, फिर R3 तीसरा रिलेशन जो है A कॉमा बी आप उठा लें। इस तरीके से जो है वो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अगर हम 2 की पावर 9 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बहुत तरह के जो है वो सबसेट निकल के आएंगे, जिसे हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। बट हमें जो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 रिलेशन ही बताने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ मेनी रिलेशंस कैन A क्रॉस B हैव इफ सेट A हैज 4 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज 3 एलिमेंट्स। आपको A क्रॉस B के कितने रिलेशंस हैं वो बताने हैं। अगर A सेट में आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं और B सेट में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो चलें देखते हैं। A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3। जब A सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, B में 3 हैं, जब हम 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 12। तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो हैं वो कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 12 विच इज इक्वल टू 4096। तो ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट द ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन आर फ्रॉम A आपको दिया हुआ 1 2 3 4 और B आपको दिया हुआ है 0 1 2 3। आपको नीचे जो है वो कुछ लिस्ट दी हुई है जिनमें आपके पास कुछ रिलेशन होंगे और उन रिलेशन की मदद से जो है उनके ऑर्डर पेयर्स जो है वो आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? A क्रॉस B निकाल लें। तो A क्रॉस B निकालेंगे तो आपके पास A सेट है 1 2 3 4 और B सेट है 0 1 2 3। तो इनके जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं वो हैं 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3 3 0 3 1 3 2 3 3 4 0 4 1 4 2 एंड लास्ट इज 4 3। अब आपको ये कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें A बराबर है B के। अब मैं इस ऑर्डर पेयर में देखता हूं तो मेरे पास हर एक ऑर्डर पेयर में जो पहला होगा वो A होगा और जो दूसरा होगा B होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे A B बिलोंग्स टू R, यानी कि ये जो आपके पास रिलेशन होंगे उसमें जो आपके पास पेयर्स होंगे उसमें पहला जो एलिमेंट होगा वो A होगा और दूसरा B होगा। अब कह रहे हैं कि A बराबर B, इनमें से कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर्स हैं जो कि A और B के इक्वल हैं, यानी कि जो A का होगा वही B का भी होगा। लाइक अगर मैं 1 1 की बात करता हूं तो A मेरे पास 1 है, B भी मेरे पास 1 है, तो A इक्वल्स टू B, यानी कि ऐसे कौन से वाले ऑर्डर पेयर्स के सेट होंगे जिसमें A और B दोनों बराबर होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 1 1 2 2 एंड 3 3। तो इन सब पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स में जो हमारे पास सेट हैं जो कि A इक्वल्स टू B को लाई करते हैं वो ये वाले हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज A प्लस B इज इक्वल्स टू 4। ऐसे सेट जिसमें A और B को ऐड करें और वो बराबर होने चाहिए 4 के, तो ऐसे कौन से आपके पास ऑर्डर पेयर्स होंगे? चलें देखते हैं। जिसको हम A और B को ऐड करवाएं तो 4 बने, जिसमें आपके पास है 1 3। अब 1 प्लस 3 करा लें तो आपके पास 4 आएगा, 2 2 3 1 4 0, यानी कि अब इन चारों को देखें तो ये मेरे पास पहला एलिमेंट A है, दूसरा B है। जब मैं इन दोनों को ऐड कराऊंगा 4, इन दोनों को ऐड कराऊंगा 4, इस तरीके से आपके पास ये सेट आ गए, यानी कि ये ऑर्डर पेयर्स आपके आ गए। नाउ थर्ड पार्ट इज A ग्रेटर देन B। ऐसे कौन से ऑर्डर पेयर्स होंगे, ऐसे कौन से रिलेशन होंगे जो कि जिसमें A जो है वो ग्रेटर देन है B के साथ? जैसे कि आपके पास 1 0 1 A एलिमेंट है, 0 B एलिमेंट है, 1 ज़्यादा है B के कंपैरिजन में। 2 0 2 1 3 0 3 1 3 2 4 0 4 1 4 2 4 3। तो आपके पास इन सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स में जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू B, क्योंकि B जो है वो लेस है। इस वजह से हमें ऐसे ऑर्डर पेयर्स फाइंड करने हैं और उसका सेट बनाना है जिसमें A ज़्यादा हो और B कम हो। नाउ फोर्थ पार्ट इज A डिवाइड्स B। अब आपको ऐसे ऑर्डर पेयर्स जो हैं उनका रिलेशन बताना है जिसमें A जो है वो B को डिवाइड कर सकता है। तो आपके पास कौन कौन से हैं? 1 0 2 0 3 0 4 0 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3। तो इस तरीके से आपके पास ये पार्ट्स जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्व हो गए।